नमस्कार। हम एक बार फिर से आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस पर और हम लेटर्स पर बात कर चुके हैं, लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन पर बात कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं वर्ड्स पर। तो वर्ड्स है क्या? वर्ड्स ग्रुप ऑफ लेटर्स इन सर्टेन मीनिंगफुल, मीन्स कि लेटर का एक ऐसा समूह हो जिसका कुछ मीनिंग निकले, कोई मतलब निकले, वह वर्ड्स होता है। वर्ड्स का मतलब हो गया जिसमें लेटर्स हो और लेटर्स वो भी ऐसे सिस्टम में हो जिसका कुछ मीनिंग हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे हम लिखे CAT कैट, तो इसका कुछ मतलब होता है, तो ये वर्ड हुआ। अगर इसका मीनिंग नहीं निकले, जैसे हम TTP ये लिख दिए, ये वर्ड्स नहीं हुआ। मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, द ग्रुप ऑफ लेटर्स which has certain meaning, मीन्स कि ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसमें लेटर्स हो और उसका मीनिंग हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो वर्ड्स होगा। और वर्ड्स भी कैसा होगा, जिसका मीनिंग हो। अब ये वर्ड्स अगर हम समझ गए कि ये वर्ड्स होंगे, यानी हिंदी में जिसको हम शब्द बोलते हैं, अब ये शब्द कैसे होंगे, किस प्रकार से होंगे, तो एक होगा कि जब उसका मीनिंग डिक्शनरी के बेस पर बना हो। दूसरा होता है जो बोरोइंग वर्ड्स होते हैं, जो किसी दूसरे लैंग्वेज से बोरो करके लाया जाता है। तो चलिए हम बात करेंगे वर्ड्स में। वर्ड्स के जो कुछ टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स को हम लोग समझ लेते हैं। पहले देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एंटोनाइम्स होते हैं। एंटोनाइम, एंटोनाइम बोले तो अपोजिट, अपोजिट मीन्स जिसको हम उल्टा बोलते हैं। दूसरा समझे होमोनाइम्स, ये होमोनाइम्स होता है, यानी जिसको हम समझ सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स होते हैं होमोनाइम्स जिसके मीनिंग सेम होते हैं, सुनने में सेम लगेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सुनने में सेम लगते हैं लेकिन उसके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो मीन्स इसके सुनने में एक जैसा लगेगा लेकिन इसके मीनिंग डिफरेंट होंगे, तो ये हो जाएगा होमोनाइम्स। और एक हो गया साइनोनाइम्स। साइनोनाइम, साइनोनाइम जिसको हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होंगे जिसको हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज हम एंटोनाइम की बात करेंगे। एंटोनाइम हम समझ सकते हैं जैसे पुअर हुआ, तो इसका उल्टा कौन सा वर्ड होगा, वह होगा रिच, यानी पुअर का रिच हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर टॉल है तो इसका शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरह से बिग है तो इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि ये एंटोनाइम्स हो गया, अपोजिट वर्ड हो गए। तो आज हमने बात किया कि वर्ड्स किसको कहेंगे, इस वर्ड्स में जो टाइप्स होंगे उस टाइप्स के और भी टाइप्स हम इसमें ऐड करेंगे। पहले हमने एंटोनाइम्स को लिया, अब ऐसे आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिसकी मीनिंग जस्ट अपोजिट होता है। तो जो जस्ट अपोजिट होगा वह वर्ड्स ही कहलाएगा एंटोनाइम्स, मीन्स अपोजिट वाले। अब चलिए इसको सेंटेंस में जब आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ हम लिखेंगे कि राम इज पुअर, मीन्स हो गया कि राम गरीब है। बट अगर हम लिखेंगे श्याम इज रिच, मीन्स कि श्याम धनी है, तो जस्ट अपोजिट हो गया दोनों में। तो ऐसे ही वर्ड्स एंटोनाइम्स कहलाते हैं। SSC वगैरह में भी एंटोनाइम्स पूछा जाता है और जनरल कंपटीशन में भी ये एंटोनाइम्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, वहाँ
पूछा जाता है कि अपोजिट वर्ड लिखिए। हमने सिंपल वर्ड लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो अपोजिट में पूछे जाते हैं, और इन वर्ड्स को जानकारी होनी चाहिए। जब हम इस वर्ड को जानते हैं तो एंटोनाइम में हम उसका यूज करते हैं। तो आज के वीडियोज में हम केवल अपोजिट वर्ड को समझे हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं, और अपोजिट वर्ड कम से कम 100, 200, 500, 1000 जितने वर्ड्स आपको लगे उतने वर्ड्स लिखिए, और उसके जस्ट अपोजिट आप लिखिए, या ऐसे वर्ड्स को लिख करके याद कीजिए। तो आगे आने वाले कंपटीशन में ये बहुत ही काम का चीज होगा। तो हम आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।